अब हम ज़रा 17th आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस की बात करेंगे, जिसका आगाज़ गुज़िश्ता रोज़ कराची में हुआ है। जी कराची में आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम कराची के हवाले से हम ये बात कर रहे हैं, जहाँ पे ये कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जा रहा है। ये 4 रोज़ा कॉन्फ्रेंस है जो 8 दिसंबर तक जारी रहेगी, जिसमें 60 से ज़ायद सेशंस हैं, 60 से ज़ायद सेशंस शामिल हैं। इफ्तिताई जो तकरीब के लिए या सेशन था, इसमें YMCA ग्राउंड में मुनक्किद हुआ है, जहाँ पे सदर आर्ट्स काउंसिल मोहम्मद अहमद शाह साहब और इसके साथ साथ अनवर मकसूद की बात की जाए, इफ्तिखार आरिफ साहब की बात की जाए, एजाज फारूकी साहब की बात की जाए, तो उन्होंने अपने ख्यालात का इजहार किया। इस मौके पे जी मोहम्मद अहमद शाह साहब ने उर्दू ज़बान के लिए जो इफ्तिखार आरिफ साहब हैं और अनवर मकसूद साहब के काम को सराहा भी है। कॉन्फ्रेंस की इफ्तिताई तकरीब के हवाले से, इस कॉन्फ्रेंस के हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ बड़े ऑनर की बात है कि इफ्तिखार आरिफ साहब मौजूद हैं, उनको हम खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कैसे हैं आप? खैरियत से? बहुत मेहरबानी, बहुत मेहरबानी। 4 रोज़ा कॉन्फ्रेंस है, उर्दू के हवाले से बड़ा आपका भी ज़बरदस्त काम है। तहज़ीब व सकाफ़त को कह लेना कंबाइन करने के लिए ऐसी कॉन्फ्रेंसेस जब होती हैं तो हमें ख़ुद भी अच्छा लगता है कि इस तरह का काम हो रहा है। आप क्या कहेंगे इस कॉन्फ्रेंस के हवाले से? मैं समझता हूँ कि दुनिया ज़माने में सेमिनार्स होते हैं, मुशायरे होते हैं, नुमाइशें होती हैं, किताब मेले होते हैं, मगर जो कराची आर्ट्स काउंसिल की ये जो सालाना कॉन्फ्रेंस है, इसका एक इख्तिसास ये है कि ये 17 सालों से जारी है और एक ऐसी मुस्तहकम रवायत है जो कहीं और पाकिस्तान में ही नहीं, दुनिया के किसी भी मुल्क में किसी भी ज़बान के अतराफ़ और अदब के अतराफ़ इतना बड़ा सिलसिला तक़रीबात का और मुकालमे का और गुफ्तगू का नहीं होता। अच्छा, जो इसका इख्तिसास ये है कि पहली बात तो ये है कि इसका नाम तो है कराची आर्ट्स काउंसिल की उर्दू कॉन्फ्रेंस, मगर हमेशा से इसमें पाकिस्तान की तमाम ज़बानों के नुमाइंदा अदीब तशरीफ़ लाते हैं, उनकी ज़बानों के बारे में, उनके अदब के बारे में, उनकी रवायतों के बारे में, तहज़ीबी रवायतों के बारे में, लिसानी रवायतों के बारे में, अदबी रवायतों के बारे में गुफ्तगू होती है और एक दूसरे को समझने में, एक दूसरे को जानने में एक मौका मैसर आता है। अच्छा, इसमें आर्ट्स काउंसिल में पहले यानी इसमें म्यूज़िक का भी की तरबियत का भी इंतज़ाम है, इसमें मुसव्विरी की तरबियत का भी इंतज़ाम है, मुख्तलिफ़ क्लासेस वगैरह होते हैं। अभी इन्होंने एक बहुत ही बड़ा कोई 40 दिन को मुहित एक बैनुल-अक़वामी थिएटर का बंदोबस्त किया था। तो कराची जैसे शहर में जो पहले अपनी दहशतगर्दी और इंतशार और फ़िरक़ावाराना और लिसानी और दूसरी किस्म के तज़ादात और तसादुम के बारे में एक मनफी इमेज रखता था, उसको ख़त्म करने में, उसको ज़ाहिर करने में इसने बड़ा किरदार अदा किया है। बड़ी तादाद में नौजवान और हमारी बच्चियाँ और ख़वातीन तशरीफ़ लाती हैं। किताबों का एक बाकायदा मेला सा भी लगता है, पाकिस्तान के बड़े पब्लिशर्स अपने स्टॉल्स लगाते हैं और किताब कल्चर से और किताब लिखने वालों से, किताब पढ़ने वालों का इज्तिमा और मेल जोल और एक दूसरे से, जिसे आप अंग्रेज़ी में इंटरेक्शन कहते हैं, ये एक बहुत ही मुस्बत बात है। और तमाम यानी कभी मैं इतनी देर से आ रहा हूँ और बहुत ही खुलकर गुफ्तगू होती है मसाइल पर, पाकिस्तान के मसाइल पर, बैनुल-अक़वामी मसाइल पर, ऐसे मसाइल जो पाकिस्तान को मुतासिर कर रहे हैं और अहमियत के हामिल हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत ही आम तौर पर जो तकरार होती है वो बासी कर देती है रवायतों को भी और चीज़ों को भी, मगर यही तकरार जो है ये एक रवायत बन जाती है। तो कराची आर्ट्स काउंसिल की जो ये रवायत है, ये पाकिस्तान का मुस्बत इमेज बैनुल-अक़वामी सतह पर पेश करने में बहुत अहम किरदार अदा करती है। और बैरून मुल्क से, यानी आप समझिए ऑस्ट्रेलिया से और अमेरिका से, कनाडा से, यूरोप के मुख्तलिफ मुल्कों से
मशरक़ वस्ता से बड़ी तादाद में लोग, अदीब, लिखने वाले, नावल निगार, शायर, सहाफ़ी तशरीफ़ लाए हुए हैं। ख़ुद पाकिस्तान के तमाम ज़बानों के अदीब जमा हैं और मैं देखता हूँ उनको, और मैं बहुत देर से 50-60 बरस मुझको इस शोबे में काम करते हो गया और बहुत ही खुश होता है हाँ आकर। ठीक हो गया। अभी आप जैसे ख़ुद भी बात कर रहे हैं कि माशाल्लाह आपका तो सफ़र बड़ा लंबा है, लेकिन इस कॉन्फ्रेंस के थ्रू आपने कहा कि बहुत सारे यंगस्टर्स भी इंटरैक्ट करते हैं, क्या रुझान है? बिकॉज हम किताब दोस्ती या किताबों से दोस्ती के हवाले से जब भी इफ्तिखार साहब बात करते हैं तो अनफॉर्चुनेटली हमारी या मेरी जनरेशन उतनी जो कह लें जी हाँ, मैंने आपसे गुजारिश की कि अभी आप देखिए कि अगर यानी इस कदर नौजवान ना आ रहे होते तो तिजारत जो है वो नुकसान का सौदा, खसारे का सौदा कोई पब्लिशर नहीं करता। और देखिए इसके बाद आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, बैनुल अक़वामी सतह पर किताब बीनी का जो रुझान है वो कम हुआ है। ग्लोबलाइजेशन ने लिटरेचर को, फाइन आर्ट को, आर्ट्स को बहुत मार्जिनलाइज कर दिया है। सबब यह है कि ज़िंदगी इतनी मुश्किल हो गई है कि जिसे कहते हैं आप, रोजी रोटी का मसला जो है वो तरजीही बुनियाद पर, और ये बता दिया गया है कि कामयाब आदमी वो है जो ज़्यादा पैसे जिसके पास हैं। तो उसकी तगदाव में और उसकी जद्दोजहद में कोई गलत बात नहीं है। हर शख्स को इस बात की आज़ादी है और होनी चाहिए कि वो अपनी ज़िंदगी को बेहतर करे, अपने माशरे को बेहतर करे। लेकिन ये जो सब चीज़ें होती हैं, किताब है, मौसीकी है, मुसव्विरी है, स्पोर्ट्स हैं, ये सब भी ज़िंदगी का लाजमी हिस्सा है। ज़िंदगी में मानी पैदा होते हैं किताब से। एक किताब जो है वो एक पूरी तहजीब की नुमाइंदा होती है और तर्जुमानी करती है। और मगर आप ये जो ख्याल है कि अभी देखिए, अगर आप लाहौर और कराची और इस्लामाबाद जो बड़े शहर हैं इनमें आप जाइए, किताबों की दुकानें जो हैं वो बंद हो रही हैं और उनकी जगह पर बकौल अशफाक अहमद साहब की जूतों की दुकानें खुल गई हैं और मशीनरी की दुकानें खुल गई हैं। अशिया जो हैं, चीज़ों से मोहब्बत जो है वो ज़्यादा फ़रोग पा गई है सारी दुनिया में, और वो जिन्हें हम कहते हैं फ़नून लतीफ़ा वो पसपा हो गए हैं। मगर उम्मीद रखनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए किताब कल्चर को वापस लाने की, किताब से नौजवान नस्ल को वाबस्ता करने की। बस्ते हमारे जो हैं निसाब के वो बढ़ गए हैं और बच्चे पूरे वक्त अपने एक्सीलेंस के लिए, चाहे वो ए लेवल में हो, ओ लेवल में हो, मैट्रिक में हो, इंटरमीडिएट में हो, वो सब ये चाहते हैं कि किसी सूरत से हम आगे निकल जाएं। नतीजा ये होता है कि जो साथ साथ आम किताब, नावल, शायरी, ड्रामा, मौसीकी, स्पोर्ट्स, हमारे ज़माने में यानी मेरी जनरेशन जो थी, उसके बाद वाली जनरेशन 2-3 नस्लें आई, हम गोया अपने निसाब को, निज़ाम तालीम को ऐसा नहीं बना सके जिसमें किताब से रिश्ता उस्तवार रहता। और किताब से रिश्ता उस्तवार रहेगा तभी सही माना में देरपा तरक्की हो सकेगी। बिल्कुल। अच्छा इफ्तिखार साहब, अभी आपने ख़ुद भी बात की कि पहले ज़माने में आई रिमेंबर कि मेरे नाना अब्बा या मेरे अब्बा अपने उस्तादों के हवाले से जब बताते हैं तो उनका यही होता था कि अगर हम किताब पढ़ भी रहे हैं ना तो हमें उसको इस अंदाज़ में बताया, समझाया जाता था कि इंटरेस्ट डेवलप होता था, चाहे वो शायरी है या अफसाना निगारी है, कोई भी ऐसी चीज़ है। आपको लगता है कि आजकल जो हमने करिकुलम में भी इस तरह की चीज़ें इंक्लूड नहीं की हैं कि बच्चों का इंटरेस्ट भी डेवलप हो,
चाहे वो उर्दू से रिलेटेड है, किसी भी लिटरेचर से रिलेटेड है, हमें पढ़ाने के अंदाज या बच्चों का इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए भी कोई चीज़ें एफर्ट करनी पड़ेंगी? जी ज़रूर करना होगा। जाहिर है जो 20वीं सदी की जो अमराज जो हैं, दवाएं बदलती रहती हैं और माहौल बदलता रहता है, आबो हवा तहजीबी आबो हवा बदलती रहती है। इतनी बड़ी अलगार है और इल्म की भी यूरिश है, अक्सरियत हो गई है। मोबाइल्स पर लाइब्रेरियां पूरी आ गई हैं, हावजे का अलमिया है, लाइब्रेरियां निस्बतन कमज़ोर हो गई। हमारे यहाँ जैसे ही बजट का मसला होता है कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में और स्कूलों में, तो सबसे पहले वो जो तखफीफ होती है वो लाइब्रेरी का बजट ख़त्म हो जाता है और वगैरह वगैरह। लेकिन उम्मीद रखनी चाहिए। मैं देखता हूँ नौजवानों को आते हैं, अभी इस्लामाबाद में मेला था, अब इसकी कॉन्फ्रेंस के बाद ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस का एक मेला होता है, लाहौर लिटरेरी फेस्टिवल होता है, फैसलाबाद लिटरेरी फेस्टिवल होता है, मुल्तान में, तुर्बत में, यूनिवर्सिटीज़ में बुक फेयर लगने लगे हैं, मेले लगने लगे हैं किताबों के। तो मैं देखता हूँ नौजवान वापस आ रहे हैं किताब की तरफ। अभी सखर में, मुजफ्फराबाद में और क्वेटा में भी इन्होंने एक तकरीबात का इंतज़ाम किया और वहाँ हज़ारों की तादाद में नौजवानों ने शिरकत की और यानी थैले भर के किताबें में बच्चे खरीद रहे थे और वालिदैन अपने बच्चों के साथ आए हुए थे। तो ये पॉजिटिव साइंस हैं किताब की तरफ वापसी के।